यहां जमीन के ऊपर जो कुछ भी हमें नजर आता है उसमें बड़ी कशिश है। हम आबशार को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, बागात को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, दरिया को देखते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर उनमें एक कशिश और उनमें एक खींचाव नज़र आता है। कितना खूबसूरत बाग है, कितनी अच्छी नहरें हैं, कितना अच्छा पहाड़ है, कितना बुलंद पहाड़ है। फल फूल को देखकर दिल में उसकी मोहब्बत और कशिश पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमारे दिल में जो इसकी मोहब्बत का पैदा होना है, तो पहले ये समझना है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने ये ज़मीन के ऊपर ये खूबसूरत चीज़ों को क्यों अल्लाह ने बनाया और पैदा फरमाया। बहुत अच्छी तरह से तवज्जो से सुनेंगे तो सोच का करेक्शन होगा। अल्लाह वालों को भी नेचुरल मनाजिर, कुदरती मनाजिर बहुत पसंद होते हैं। खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार हिरा में, एक पहाड़ के गार में जाकर के इबादत और रियाजत करते। खुद सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वां पहाड़ की तरफ तशरीफ़ ले जाते और इसी के साथ बागात की तरफ जाना, बागात में जाना, ये सारी चीज़ें बुज़ुर्गों से साबित हैं। लेकिन उनकी सोच और हमारी सोच में काफ़ी फ़र्क है। वो वहां जाते थे, बागात को देखते थे, पहाड़ों को देखते थे, पहाड़ के गारों को देखते थे। ये कुदरती मनाजिर देख करके उसकी मोहब्बत की बजाय उसके पैदा करने वाले की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये पहाड़, ये बागात, ये झरने जो हमें बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, अगर हमारे दिल में इनकी मोहब्बत पैदा हो जाए और इसके पैदा करने वाले की मोहब्बत पैदा न हो, तो ये तो उसी बेवकूफ़ इंसान जैसी पोजीशन होगी जो बेवकूफ़ इंसान फर्नीचर को तो देखे कि कितना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन बनाने वाले की तरफ उसकी फिक्र न हो और ये न सोचे कि ये बनाने वाला कितना अच्छा कारीगर है कि इसने इतना खूबसूरत बनाया है। आप जब भी किसी फर्नीचर को देखते हैं, कोई फर्नीचर अच्छा लगता है तो बरजस्ता आप कहते हैं यार किस कारीगर से बनवाया, बड़ा जबरदस्त बनाया इसने। तो आपका बंगलो खूबसूरत बन जाए तो देखकर क्या डिजाइनिंग की है उसने, फौरन आप बंगले की तारीफ की बजाय बनाने वाले की तारीफ की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल हो जाती है। ए इंसान, दुनिया की चीजों को बनाने वाला जब किसी के अंदर खूबसूरती भर देता है तो तुम उसकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर लेते हो, लेकिन जिस करीम ने इतनी अच्छी और खूबसूरत कायनात बनाई है उसकी मोहब्बत क्यों दिल में पैदा नहीं होती। ये सारी चीजें अल्लाह ने इसलिए बनाई। कुरान कहता है लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन है जो सबसे अच्छा अमल करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज बागात में जाने के बाद, हिल स्टेशन पर जाने के बाद इंसान गुनाहों में डूब रहा है, लेकिन रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जमीन पर ये जो चीजें बनाई हैं, इन चीजों को बनाने का रीजन अल्लाह बयान फरमाता है कि मैंने जमीन के ऊपर ये खूबसूरत चीजें इसलिए बनाई ताकि आजमाऊं कि कौन है तुम में जो नेक अमल करता है। पता चला कि जमीन पर जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, इन चीजों को अल्लाह ने पैदा फरमाकर हमारा इम्तिहान लिया है, हमें आजमाइश के अंदर डाला है, हमारा एग्जाम ले रहा है कि हम इन चीजों में डूबकर कहीं अल्लाह को तो नहीं भूल जाते। मैं इसको थोड़ा सा और समझाते हुए चलूं तो आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। एक इंसान यहां से सफर करके मक्का मुकर्रमा जाता है, मदीने मुनव्वरा जाता है, अजमेर मुकद्दस जाता है, बगदाद मुकद्दस जाता है, तो वहां जाने के बाद उसके जहन के अंदर नमाज छोड़ने का ख्याल नहीं होता, तिलावत छोड़ने का ख्याल नहीं होता। वहां जाने के बाद जब वो तसव्वुर करता है कि मैं हज के लिए जा रहा हूं, तो प्लान बनाता है इतने तवाफ करूंगा, प्लान बनाता है इतने उम्रा करूंगा, प्लान बनाता है इतना कुरान शरीफ पढ़ूंगा, प्लान बनाता है इतने दुरूद शरीफ पढ़ूंगा, प्लान बनाता है रसूल आजम के मुवाजे अक़दस पर इतनी मर्तबा हाजिर होकर सलाम पेश करूंगा। इंसान जिन जिन जगहों पर जाता है वहां के एतबार से सोच बनाता है, वहां के एतबार से फिक्र बनाता है, वहां के एतबार से प्लान बनाता है। हिल स्टेशन जाने
जाने वाला इंसान जब पिकनिक के लिए वहां जाना चाहता है तो इंसान जहन बनाता है, वहां जाकर गार्डन में वक्त बिताऊंगा, वहां जाकर ये करूंगा, वहां जाकर बोटिंग करूंगा, वहां जाकर स्विमिंग करूंगा, ये सारे तसव्वुरात वहां के लिए बनाता है। जैसी जगह वैसा माहौल इंसान वैसी सोच बनाता हुआ नजर आता है। कुरान ने इसीलिए फरमाया लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, इन सारे मनाजिर को और ये जमीन के ऊपर जो जीनत हमने रखी है इसलिए नहीं कि वहां जाकर के तुम गुनाह करो, मैं इसलिए ये सारी जीनत रखा हूं ताकि मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं कि वहां जाकर कहीं नमाज तो नहीं छोड़ देते, वहां जाकर मुझसे गाफिल तो नहीं हो जाते, वहां जाकर नेक अमल से दूर तो नहीं हो जाते। और फिर कुरान ने इतने अच्छे अंदाज में इसकी वजाहत भी कर दी ताकि वो बंदा जो जमीन के ऊपर की जीनत में डूब गया उसे कुरान ने वाज़े लफ्जों में कह दिया, अरे नादान, तो इन जमीन के पहाड़ बागात इसकी मोहब्बत में डूब गया, ये कब तक? वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, कुरान कहता है हम जरूर इसको चटियल मैदान बना डालेंगे। यानी आज जो तुझे पहाड़ नजर आता है हम एक दिन ऐसा करेंगे कि चटियल मैदान, ना कोई बाग रहेगा ना कोई पहाड़ रहेगा, कुछ भी नहीं, सब चटियल मैदान हो जाएगा। नादान तू कितना कम नसीब है कि इनसे तो मोहब्बत करता है, इसके पैदा करने वाला जो हमेशा बाकी रहने वाला है तो उससे मोहब्बत नहीं करता। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो आज इंसान के मिजाज के अंदर क्या चीज आ गई। इंसान दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब चुका है और दुनिया की उल्फत उसके दिल में इतना घर कर चुकी है कि अब तो उसके पास न इतना वक्त है कि वो आखिरत के बारे में गौर करे, ना आखिरत के बारे में सोचे। अगर उसके दिल में आप तमन्ना पूछेंगे, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, अगर उसके दिल के अंदर अगर आप आरजू पूछेंगे, 90% से ज्यादा मुसलमान से आप पूछें क्या तमन्ना है, बस दुआ करें हजरत एक अच्छा घर हो जाए, दुआ करें हजरत एक अच्छी दुकान हो जाए, दुआ करें हजरत एक अच्छी कार हो जाए। बहुत कम ऐसे मिलेंगे कि जो ये कहते हुए दिखाई दें दुआ करें अल्लाह हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत अता फरमा दे। ये दुआ करवाने वाले बहुत कम मिलेंगे। वजह क्या है? दुनिया की रंगीनियों को हमने देखकर इसकी मोहब्बत अपने दिल में इतनी बिठा ली है और इसके लिए इतनी कोशिश करते हैं जैसे हम यहां पर हमेशा रहने के लिए आए, सारी तैयारियां हमेशा के एतबार से करते हैं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में इस तरीके से रहो फ़इन्नका गरीब, जैसे तुम एक मुसाफिर हो। मुसाफिर दुनिया के अंदर परमानेंट प्लान बनाकर नहीं आता। मुसाफिर दुनिया में आता है, कहीं मुसाफिर बनकर के जाता है तो उसकी सिचुएशन ये होती है, कम सामान, जाने का तसव्वुर हमेशा उसके जहन में रहता है। मैं यहां आया हूं जलगांव, मेरे जहन के अंदर यही तो एक छोटा सा बैग लेकर के आ गया, इसलिए कि मैंने ये सोचा कि मैं जलगांव परमानेंट रहने के लिए नहीं जा रहा, मैं एक ऐसा मुसाफिर जा रहा हूं, कल सुबह तो वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये दुनिया हमारी परमानेंट जगह है? क्या यहां पर हम मुस्तकिल रहने के लिए आए हैं? अगर आप में से कोई ये तसव्वुर करे तो क्या दुनिया में मकान नहीं बनाना चाहिए, गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए? तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूंगा, ये सारी जरूरियातें जिंदगी की चीजों के हुसूल के लिए जायज रास्ते जरूर अपनाओ, मुज़ायके की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की करो कि इस दुनिया से ज्यादा वहां हमें हमेशा रहना है। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं, थोड़ा सा समझाऊं, बात समझ में आएगी। यहां जी कर कितना जिएंगे? 60, 70, 80, 100, उससे ज्यादा आज तो लंबी उम्र होती नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में देखें तो उम्मत की औसत उम्र 65-63 साल से ज्यादा की नहीं होगी। तो आदमी उसके बाद इस दुनिया से चला जाता है। अब यहां रहना कितना है और यहां की चीजों से फायदा कितना उठाना है, उसे भी थोड़ा समझा दूं। 15-20 साल तक की उम्र तो यूं ही गुजर गई, बचपने में कुछ पता नहीं चला, 12 साल की उम्र तक तो इसमें मसरूफ उसमें मसरूफ, फिर 20 साल की उम्र तक जो है पढ़ाई में मसरूफ, फिर उसके बाद हमने कमाने की तरफ तवज्जो दी, 30-32 साल हमने कमाकर शादी ब्याह बच्चे ये सारी चीजें हो गई, और फिर 50 के बाद हमें जहन के अंदर एक बात हमारे आती है और वही है चल चलाओ की बात कि आखिरत की कुछ फिक्र करनी चाहिए, नमाज रोजा करना चाहिए। ये 50, तो अब टोटल हमारी उम्र देखें तो 30-32-35 साल की हमारी एज है। उसके लिए हम नमाज रोजा हज ज़कात हलाल हराम सारी चीजों को एक तरफ रखकर
ये 30-35 साल जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ, कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। एक दिन 50,000 साल का होगा। क्या तैयारी है उसके लिए आपके पास? क्या तैयारी है उसके लिए हमारे पास? क्या किया हमने? सुबह उठे तो हाई दौलत, शाम सोए तो हाई दौलत, ये गुनाह वो गुनाह, ये बदकारी वो बुराई, ये बीमारी, ये गुनाह की बीमारी, बस डूब गए इसके अंदर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस चमक दमक के अंदर गुम मत हो जाओ। ये सारी चीजें तो अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए अता फरमाई। और आगे आप देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इंसान को मिली जुली मनी से पैदा किया, और फिर क्या, नबतली, हम उसको आजमाएंगे। अल्लाह ने पैदा किया और पैदाइश के साथ ही हमें कहा जा रहा है, ऐ पैदा होने वाले, हम तेरा इम्तिहान लेंगे, हम तुझे आजमाएंगे। पता चला ये दुनिया में जो कुछ भी हमें दिया जा रहा है वो आजमाने के लिए। मेरा ये जुमला जहन में महफूज कर लें, अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह ले करके भी आजमाता है, दोनों एतबार से। अब जहां ये फरमाया नबतली, हम उसको आजमाएंगे, फिर आगे फरमाया फजअलनाहु समीअन बसीरा, और हमने इस इंसान को, जिसको हमने पैदा किया, उसको सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। यानी इंसान को सुनने की कुव्वत अता फरमाई और देखने की कुव्वत अता फरमाई। ऐ इंसान, तुझे कान हमने सुनने के लिए दिए। मेरे रब की अजमतों पर कुर्बान जाइए। ये सारी सूरत गिरी, ये सारा इंसान की तख्लीक का प्रोसीजर, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने फरमाया। कान कहां होना चाहिए, आंख कहां होनी चाहिए, जबान कहां होनी चाहिए। अब आप देखिए ना, ये 32 दांतों के पहरे में अल्लाह ने जबान रखी। किसी के आगे इतने पहरे नहीं, जबान के ऊपर इतने पहरे क्यों? कि 32 दांत के दरमियान जबान को रखी गई, ताकि बंदे को यह बताया जा सके ये जबान ही है जो तुझे उरूज पर ले जाएगी, और यह जबान ही है जो तुझे जवाल की तरफ लेकर के जाएगी। पहरा बिठा दिया 32 दांतों का, और एक मिजाज दिया, तवज्जो चाहूंगा, एक मिजाज दिया अल्लाह ने। जबान भी एक टुकड़ा है गोश्त का। मैं बोल रहा हूं, जबान ही से बोल रहा हूं। अब आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, जिस जबान से आज तो दुनिया में बोल रहा है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम। सवाल पूछता हूं कि आज हमारा हाथ बोलता हुआ दिखाई देता है? मुझे आप जवाब देंगे तो मैं समझूंगा मेरी बात आप समझ रहे हैं। हमारा हाथ बोलता हुआ दिखाई देता है? पैर बोलते हुए दिखाई देते हैं? मुंह से हम बोलते हैं, जबान से बोलते हैं ना। अल्लाह अकबर। मेरा मौला फरमाता है, कयामत के दिन मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, यानी कयामत में जबान नहीं बोलेगी। अल्लाह अकबर। जिस जबान से पूरी जिंदगी हम बोलते रहे, कयामत में ये चुप हो जाएगी। और जो चीज पूरी जिंदगी नहीं बोलती थी, कुरान कहता है हाथ भी बोलेगा। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ हमसे बात करेंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम, उनके पैर गवाही देंगे। किस चीज पर? बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ के वो किया करते। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, जरा गौर करो। आज राह चलते हुए इंसान अपने हाथों से गैर महरम को मस करता है, टच करता है, पैर गुनाहों की तरफ लेकर के चलता है। कयामत में जबान चुप रहेगी, ये सब बोलेंगे जो कुछ तुमने किया या हमने किया। तो हमारी जिंदगी कितनी? टोटल 30-35 साल। इस 30-35 साल जिंदगी को संवारने के लिए हम अपनी एक नहीं 50,000 साल वाली एक दिन की जिंदगी जो आखिरत की है, उसे बर्बाद कर रहे हैं, उसे तबाह कर रहे हैं। तो कुरान ने सबसे पहले क्या फरमाया? फजअलनाहु समीअन बसीरा,
हमने उनको सुनने वाला, तवज्जो चाहूंगा इस पर, जुम्मा को हमारे खुतबा मस्जिद से खिताब फरमाकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क्या फरमान आप तक पहुंचाते हैं। बड़े दिनों के अंदर, रबीउन नूर के महीने में, आम दिनों के अंदर, आम जलसों में, सुन्नी इज्तिमाअत के अंदर आप तक पैगाम पहुंचाए जाते हैं। किसका पैगाम? तवज्जो चाहूंगा, किसकी बात पहुंचाई जाती है? अल्लाह की बात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अब आपसे पूछता हूं, आपका बेटा, आपका मुलाजिम, आप मुलाजिम से कहें जरा तवज्जो दो, क्यों ध्यान नहीं देते हो? वो ऐसे मुंह करके निकल गया। आप 2 मरतबा आपकी बात पर तवज्जो नहीं देगा, बर्दाश्त करेंगे। 3 मरतबा आपकी बात पे तवज्जो नहीं देगा, नहीं सुनेगा, बर्दाश्त करेंगे। 4थी मरतबा कहेंगे भैया तू कल से नहीं आना। आप बेटे से कह रहे हैं बेटे के पास सुनने की ताकत है, बहरा नहीं है आपका बेटा। लेकिन आप अपने बेटे से अगर कहेंगे बेटा जरा ये काम करके आओ, वो खेलने में मसरूफ है। आजकल तो 22-22, 25-25, 30-30 साल के बच्चे गेम खेलने में इतने मसरूफ होते हैं कि माँ चिल्लाती है तब भी तवज्जो नहीं, बाप चिल्लाता है तब भी तवज्जो नहीं। बेटा जरा ये काम कर दो, पानी पिलाओ, सुन रहा है बेटा, नहीं पिला रहा, गेम में मसरूफ है। माँ कह रही है, सुन रहा है, नहीं उठ रहा, तो आपको गुस्सा आएगा और कहेंगे क्या तू बहरा हो गया, सुनता नहीं है? बोलिए कहेंगे कि नहीं? आपकी अगर 2 बातें या आपकी तरफ से 2 ऑर्डर आपका बच्चा न सुने तो कभी घर से निकालने की बात करते हैं, कभी डंडे वाली करते हैं, कभी खाना बंद कर देते हैं, कभी डांट डपट करते हैं। मुसलमानों, जिस रब ने सुनने की ताकत दी उसका फरमान उलमा से ज़माने से सुन रहे हैं, लेकिन उसके फरमान पर कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन फिर भी मेरे करीम की अज़मतों पर कुर्बान कि न वो हमें भूखा सुलाता है, न उनसे ज़िंदगी छीनता है, न हमारी रोज़ी बंद करता है, उसकी नहीं सुन रहे, फिर भी वो हमें दे रहा है और ये कह रहा है मेरे बंदो मेरी सुनो। अगर सुनना ही है, मानना ही है, तो मेरी बात मानो और मेरे रसूल की बात मानो, मैं तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल करूंगा। क्या हो गया है? कहां जा रहे हैं हम? है कोई जो हमें सुनने की ताकत दे? अल्लाह ने सुनने की ताकत अता फरमाई। हम सबकी इस कान से सुनते हैं, शैतान की भी सुनते हैं। हमारे बच्चे बच्चियां कान में ईयरफोन लगा करके, एयरपोर्ट लगा करके इतने मस्त होते हैं गाने सुनने वगैरह के अंदर कि उनको किसी चीज का होश ही नहीं रहता। क्या कभी आपके दिल में यह ख्याल भी हुआ कि जिसने सुनने की ताकत दी है जरा उसकी भी कुछ सुन ले, जरा उसकी भी कुछ सुने, वो क्या कह रहा है? सबकी तो सुनते हो, कभी रब की सुनने की भी तो फिक्र करो। बल्कि रब की सुनने की बात तो ऐसी है कि अब तो रब की बात ही माअज़ल्लाह मुसलमानों को अच्छी नहीं लगती। सबकी बात अच्छी लगती है, रब ही की बात अच्छी नहीं लगती। क्या ये सच नहीं है? कुरान पढ़ा जाए तो दिल कहता है कब ये खत्म हो यार, बहुत हो गया ये हाल। उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। किसने दी तुमको सुनने की ताकत? अल्लाह फरमाता है फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने उनको सुनने वाला बनाया। और आप जरा सोचो, सुनने का असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। जैसा सुनोगे, सुनने का बहुत असर है, बहुत असर है। मैं आपको वाकया सुनाऊं तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। सुनने के हवाले से, सुनने के हवाले से, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक रिक्शा चलाने वाला शख्स, रिक्शा, साइकिल रिक्शा, वो चला रहा था। पीछे लंबी ट्रैफिक थी। अब वो चलाते चलाते जब रास्ते में चल रहा था तो एक गाड़ी गली में से बाहर निकली। अब जैसे ही वो गाड़ी बाहर निकली तो कार बड़ी ब्रांडेड कार थी। अब जाहिर सी बात है कि मर्सिडीज हो या ओडी हो या BMW हो, इतनी बड़ी कार के अंदर जो आदमी बैठा होगा और चला रहा होगा, वो कभी ये तो नहीं चाहेगा ना कि मैं अपनी गाड़ी पीछे ले लूं। वो तो यही चाहेगा, साइकिल रिक्शा वाले को चाहिए कि वो पीछे ले ले, मैं कैसे पीछे? वो गाड़ी लेकर के खड़ा है, पीछे हटने को तैयार नहीं। आपको भी दुनिया के अंदर जिंदगी में इस किस्म का वास्ता पड़ता होगा। साइकिल रिक्शा वाले ने देखा कि ये सेठ अपनी गाड़ी को लेकर पीछे नहीं हो रहा, और खुद जब मुड़ करके देखता है तो पीछे लंबी कतार है।
तो वो साइकिल वाला समझदार था, नीचे उतरता है, गाड़ी के कांच पर आहिस्ता से नोक करता है। सेठ ने अपनी गाड़ी के कांच को नीचे किया। सुनने का असर बता रहा हूं। उसने कहा, सेठ साहब, कड़ी धूप है, दोपहर का वक्त है, आप एयर कंडीशन की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, मैं खुले धूप के अंदर, खुले आसमान के नीचे, मेरा पसीना टपक रहा है, मैं साइकिल लेकर के हूं। अगर आप अपनी गाड़ी थोड़ी पीछे ले लेंगे ना, आपको गर्मी नहीं पड़ेगी, आप ठंडकी के अंदर आराम से अपनी गाड़ी को पीछे ले लेंगे। लेकिन अगर मैं पीछे लेता हूं, पीछे वाले और पीछे लेंगे, मैं फिर और पीछे चला जाऊंगा, फिर वही कड़ी धूप बर्दाश्त करते हुए मुझे यहां तक आना होगा। अगर आपको अल्लाह ने जो नेमत दी है ठंडक की, अच्छी गाड़ी की, अगर इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप पीछे ले लेंगे तो मुझ पर बड़ा करम होगा। उस शख्स ने फौरन गाड़ी पीछे ले ली, रोता रहा और उसने कहा कि आज मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि अल्लाह की नेमत क्या चीज होती है। ये जुमलों का असर होता है, ये जुमलों का असर होता है। जरा पूछिए उनसे जिनके पास सुनने की सलाहियत नहीं है, उनसे पूछो कि तुम्हें अगर अल्लाह सुनने की ताकत अता करे, क्या सुनना पसंद करोगे? खुदा की कसम वो बंदा यही कहेगा, मैं कुरान सुनूंगा, मदीने वाले की नाते सुनूंगा, अजान की आवाज सुनूंगा। लेकिन जिनको अल्लाह ने सुनने की ताकत अता की है, वो क्या सुन रहे हैं? वो क्या सुन रहे हैं? उनके कान किस चीज के इंतजार में हैं? गाड़ियों में म्यूजिक, शादी में म्यूजिक, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर अल्लाह को जो आवाज नापसंद है बंदा उस आवाज को न सुनता हो। लेकिन ए करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान, हम इतनी तेरी नाफरमानी करते हैं, फिर भी तू हमें बहरा नहीं बना रहा। तू हमें यह नहीं कह रहा कि बंदे छोड़ दे वरना तेरी समात को मैं छीन लूंगा। नहीं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, होश के नाखून लो, अक्ल शऊर से काम लो। किसने हमें सुनने की ताकत अता की? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने ताकत अता फरमाई।